नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे मैथ की, और मैथ में आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, नंबर सिस्टम की शुरुआत आज हम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए आज का अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम, जैसे आपने इसका नाम देखा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो आपने देख लिया नंबरों का सिस्टम। जहाँ बहुत सारे नंबर आपके यूज हो रहे होंगे वहीं उनका कोई ना कोई एक सिस्टम है और इसी को क्या नाम दे दिया गया, उसी को ही नाम दे दिया गया आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए अब देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी बात आएगी अंक की, या फिर जिसको आप बोलते हो डिजिट। अंक या फिर जिसको आप बोलते हो डिजिट। तो देखिए डिजिट आपको पता है कि कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितनी 10 डिजिट हमारे पास होगी। कितनी डिजिट होगी, 10 डिजिट। अब देखिए हर एक छोटे से छोटा नंबर और हर एक बड़े से बड़ा नंबर इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बना होगा। चाहे वो छोटे से छोटा हो और चाहे वो बड़े से बड़ा नंबर हो, वो किससे बना होगा, इन 10 डिजिट से मिलकर बना होगा। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 से 9 तक, कहाँ तक 1 से 9 तक, ये कैसे है, ये है आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से 9। जीरो की खोज की गई थी, आपको भी पता है जीरो की क्या हुई थी, जीरो की हुई थी जी खोज, जीरो की खोज की गई थी। लेकिन ये सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे अंक है, डिजिट है, जिसमें 9 तो आपके नेचुरल नंबर है और 0 ऐसा है जिसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्या आप बात समझ पाए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने देखा सबसे पहले क्या आएगा नंबर सिस्टम में, सबसे पहले आएगा अंक यानी कि डिजिट। उसके बाद बात हम करेंगे संख्या, उसके बाद हम बात करेंगे संख्या यानी कि नंबर्स की। अब देखिए डिजिट से मिलकर क्या बनी होगी, संख्या बनी होगी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कितना 20, तो आपने कहा जी ये कितना है, आपने कहा ये 20 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 20। अब अगर मैं इस 20 की बात करूं कि मुझे बताइए इस 20 में कितने डिजिट है यानी कि कितने अंक है, तो आप कहोगे जी इस 20 में 2 अंक है। कौन से, एक 2 और एक 0। क्या आप बात समझ पाए। और अगर मैं कहूं कि इसी 20 में आपको क्या बताना है बच्चे, इसी 20 में आपको बताना है नंबर्स कितने हैं, इसी 20 में नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे जी एक नंबर है ये, और ये एक नंबर क्या है, ये एक नंबर 20 है। यानी कि डिजिट तो हुई कितनी 2 और नंबर कितने हुए, नंबर हुआ 1। क्या आप बात समझ पाए। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, डिजिट है और इन्हीं अंक है, इन्हीं अंकों से मिलकर आगे क्या बनेगी, इन्हीं अंकों से मिलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। जैसे यहाँ आप बात समझ पाए। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ से एक सबसे आसान सा छोटा सा एग्जाम्पल एक और लेके चलता हूँ मैं। मैंने कहा 310, कितना लिखा मैंने बच्चे, 310 लिखा। अब अगर मैं कहता हूँ आपको कि मुझे बताइए इस 310 में कितनी डिजिट है, डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिजिट को और एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिजिट को, अंक को। मैं कहूँ कि इसमें कितने अंक है, तो आप कहोगे जिसमें 1 2 3 अंक है, और मैं कहूँ नंबर कितने हैं, नंबर आप कहोगे जी 310 है, नंबर 1 ही है। डिजिट कितनी, डिजिट 3 है। क्या आप बात यहाँ तक समझ पाए। अब देखिए चलते हैं हम इससे आगे, नेक्स्ट क्या होगा।
यहाँ तक आपने सबसे पहले अंक को समझ लिया। अंक कितने हमारे पास, 10 अंक है, 10 डिजिट है। कौन सी, जिसमें से 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है, और 0 क्या है, 0 खोजा गया एक नंबर था। ठीक है, इन सभी से मिलकर क्या बनेगी, हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बनेगी। क्या आप बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहीं इन डिजिट से ही हम लेके चलेंगे कुछ एक क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, मैं कहूं कि बच्चे बताइए 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक है। यदि मैं 1 से 9 तक की गिनती लिखता हूं तो उस 1 से 9 तक की गिनती में कितने अंक होंगे। तो आपने कहा जी 1 से 9 तक की गिनती में आप 9 ही अंक लिखोगे। 1 आपने लिखा, 2 आपने लिखा, 3 आपने लिखा, 4 फिर 5 6 7 8 और 9। तो टोटल कितने अंक लिखे आपने, टोटल अंक बने, यानी कि टोटल डिजिट आपकी कितनी बनी, टोटल डिजिट बनी आपकी 9। क्या आप बात समझ पाए? टोटल डिजिट कितनी बची बच्चे, टोटल डिजिट बनी आपकी 9 से। अब इसी को मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 1 से कहां तक, 99 तक बताइए आप मुझे। 1 से 99 तक गिनती में कितने अंक है। कहाँ पूछा गया, उसने कहा यदि मैं 1 से 99 तक गिनती लिखता हूं तो मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 99 तक गिनती लिखने में मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप यहां से देख सकते हो कि सबसे पहले तो आप देख लो सिंगल नंबर कितने हैं। जैसे आपने अभी निकाला 1 से 9 तक सिंगल कितने हैं, 9, और उसमें डिजिट कितनी, हर एक नंबर में 1 डिजिट है, तो 1 की गुना करोगे आप, तो यहाँ से कितनी डिजिट आई बच्चे, टोटल डिजिट आई 9। क्या आप बात समझ पाए? अब 9 के बाद क्या आया, 10 आया, और 10 से कहाँ तक, 99 तक आया। 10 से कहाँ तक आया, 99 तक आपको जाना है। टोटल 1 से 99 तक था, 9 आपने निकाल लिए तो बचे कितने, 90 बचे। तो आपने कहा 90 आपको क्या लगेंगे, 90 बार आपको लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि हर एक नंबर में कितनी डिजिट है भाई, 1 था 1 से 9 तक, तो एक नंबर में 1 डिजिट थी। अब यहाँ ये डबल डिजिट का नंबर है 10 से 99 तक, तो यहाँ कितनी डिजिट होगी, आपने कहा जी 2 डिजिट होगी। तो 90 दूनी 180 डिजिट यहाँ लगी, 9 डिजिट यहाँ, तो टोटल कितनी 189 डिजिट आपकी बनी। आप कह सकते हो कि 1 से 99 तक गिनती लिखने पर मुझे कम से कम क्या 189 डिजिट का, यानी कि 189 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब मैं 189 अंकों का प्रयोग करूंगा तभी 1 से 99 तक की गिनती मैं लिख सकता हूं। क्या आप बात समझ पाए? यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद 1 से 99 तक आपने निकाल लिया, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि यदि मैं 1 से 99 तक गिनती लिखता हूँ तो मुझे 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। कितने डिजिट की आवश्यकता होगी बच्चे, 189 डिजिट की, 189 डिजिट की। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते कि बताइए 1 से 99 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और हम कर लेंगे इसी पर आधारित। जैसे इसने कहा अभी तक क्या था, 1 से 99 तक था। अब इसके बाद उसने कहा कि बताइए 1 से 999 तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 999 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए, अब आप इसको क्या करोगे, कुछ तो डिजिट आपने देख लिया कि जो 1 से 9 तक जो डिजिट आई थी ना, वो 9, वो क्या थी, सिंगल डिजिट वाली थी, यानी कि 9 डिजिट तो यहाँ तक आई। उसके बाद आपने देख लिया 10 से जो 99 थी वो कितनी थी, 90। 90 गुना कितने की थी, 2 डिजिट थी उनमें, तो 180 यहाँ तक थी, यानी कि 1 से 99 तक कितनी थी, 189 थी। अब यहाँ बात आई 100, कितने की, 100 की, और बात कहाँ तक है, 99 तक है।
अब 999 तक है 100 से। अब ये सारी की सारी कैसे है 100, 101, 102, 103, कहाँ तक 999 तक, 999 तक। कैसी है, इसमें 3 डिजिट आपकी यूज हो रही है भाई, 3 डिजिट की संख्या ही तो है। अब आपने कहा जी 999 से आपने 99 निकाल लिया। अगर आप 99 निकाल लेते हो ये यहाँ तक कितना बनता है 189 डिजिट आपको लिखनी पड़ेगी। बात समझ पाए, 189 डिजिट आप यहाँ पर लेके चलोगे। उसके बाद देखिएगा जैसे ही आप 999 में से 99 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 900 डिजिट आपकी बच जाएगी। और एक डिजिट में कितने हैं, सॉरी एक संख्या में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो 9 27, 2700 यहाँ तक हो जाएगी। तो टोटल कितनी बनी, अगर मैं कहूँ 1 से 999 तक कितनी डिजिट बनी, तो आप कह सकते हो जी 2700 तो ये रही प्लस 189 ये रही। तो टोटल कितनी बनी 9, 8, 7 और 1 8, 2। तो टोटल डिजिट जो बनी वो बनी 2889। 2889 अंक आपको लिखने पड़ेंगे, 2889 अंक आपको लेने पड़ेंगे, जब जाकर आप 1 से 999 तक की गिनती लिख सकते हो। क्या आप बात समझ पाए, 1 से 999 तक आपको गिनती लिखनी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब आपने कहा जी मुझे 2889 अंकों की आवश्यकता होगी 1 से 999 तक की गिनती लिखने के लिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 से 999 तक गिनती लिखने के लिए कितनी 2889 डिजिट की मुझे आवश्यकता है। अगर मेरे पास 2889 डिजिट है तो मैं 1 से 999 तक की गिनती लिख सकता हूँ। क्या आप बात समझ पाए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब एक बार फिर से मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं, वहाँ आपको बताना है कि वहाँ कितनी डिजिट की संख्या आप लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक और छोटा सा एग्जांपल। मैंने कहा अब बताओ बच्चे, जब आपने 1 से 99 तक भी देख लिया, 1 से 999 तक भी देख लिया, तो मुझे आप केवल 1 से 59 तक की गिनती लिखने के लिए बता दो। 1 से 59 तक की गिनती अगर मैं आपसे लिखवाता हूं तो आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 59 तक की यानी कि 59, 1 to 59 गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक आप क्या आंसर दोगे, तो यहाँ आप आंसर दोगे कि वही सिंपल सी बात है कि सर 1 से 9 तक तो क्या है 9 गुना 1 डिजिट बनेगी, यानी कि 9 कुल डिजिट हमें चाहिएगी। फिर 10 से कितने 59 है, 59 में से 9 आपने निकाल ली भाई, 10 से कहाँ जानी है 59, तो कितनी बची 50। अब 50 गुना 2 डिजिट यहाँ लगेगी, तो 50 दूनी 100। तो आपने कहा जो टोटल डिजिट लगेगी ना वो 109 डिजिट होगी। कितनी बच्चे 109 डिजिट की आपको आवश्यकता होगी। अगर 109 डिजिट 109 अंक आपके पास है तो आप 1 से 59 तक की गिनती लिख सकते हो। क्या आप बात समझ पाए। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यानी कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से 59 तक, 1 से 49 तक, 1 से 289 तक, 1 से 280 तक, 1 से 369 तक, 1 से 999 तक, 1 से 998 तक, 1 से 997 तक कितनी गिनती आप लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी आराम से निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्या आप बात समझ पाए। अब चलेंगे हम आगे। अब देखिए ये गिनती निकालने वाला मैटर हुआ आपका कंप्लीट। यहाँ तक आप गिनती आराम से निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने सिंगल डिजिट में दिया है, 1 से डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट से डबल की पूछ रहा है तो एक बार सिंगल एक बार डबल। अगर वो ट्रिपल में पूछ रहा है एक बार सिंगल एक बार डबल एक बार ट्रिपल। अगर वो 4 में पूछ रहा है तो सिंगल डबल ट्रिपल 4, चारों की चारों लेके चलनी है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अब ये काम हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद आपने क्या सबसे पहले अंक देख लिया, अंक से आपने संख्या देख ली कि अंक से ही संख्या बनेगी, और फिर संख्या में आपने अंक भी देख लिए और संख्या में आपने नंबर भी देख लिए, यानी कि संख्या भी देख ली कि एक संख्या आपको दे दी गई, उसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने अंक थे तो आपने अंक बता दिए। मैंने आपसे पूछा संख्याएं कितनी थी तो आपने संख्याएं बता दी। अब उसके बाद
अब उसके बाद मैंने एक लाइन खींची और इस लाइन में सबसे पहले लिखा यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट यानी कि इकाई, यहाँ क्या आएगा इकाई, उसके बाद 10 डिजिट यानी कि दहाई, उसके बाद क्या आएगा 100 यानी कि सैकड़ा। देखिए बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम, बेसिक टू हाई लेवल पे हम लाके आपको रखेंगे, बिल्कुल पहले आराम से धैर्य के साथ समझना है आपको। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा भाई 100 के बाद 1000 यानी कि 1000, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 10,000 यानी कि 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आप सभी ने पढ़ी होगी। पहले क्या आएगी वही यूनिट आएगी, उसके बाद आप क्या क्या आएगा 10 आएगा, उसके बाद आपका 100 आएगा, उसके बाद आपका 1000 आएगा, उसके बाद 10,000 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई 100,000, उसके बाद क्या आ जाएगा 100,000 जिसको आप बोल सकते हो 1 लाख, 1 लाख जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या आ जाएगा 100,000 के बाद क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा मिलियन, मिलियन को आप बोलते हो 10 लाख। ठीक है, मिलियन को कितना बोलते हो 10 लाख आ जाएगा। तो आगे भी ऐसे ही सिचुएशन आपकी चलती रहेगी, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, ऐसे ही आपके नंबर्स आगे तक इन्फिनिटिव चलते रहेंगे। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ तक ये आपको बात समझनी थी। सबसे पहले क्या आएगा यूनिट आएगी, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ही आपका चलता रहेगा आगे की बात। अब यहाँ इससे बेनिफिट क्या होगा, जो आपने ये यूनिट समझी, अब इसका यूज कैसे होगा। अब देखिए मैं आपके सामने छोटा सा नंबर लिखता हूँ, मैंने कहा 3, 2, 4, 5, 6। तो मैं अगर आपसे इसमें पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या है। यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। इस क्वेश्चन को आपसे 2 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला आपसे पूछा जा सकता है फेस वैल्यू, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है प्लेस वैल्यू, यानी कि इसको हम बोल देंगे जातीय मान, इसको हम बोल देंगे स्थानीय मान, इसको हम बोल देंगे जातीय मान, इसको हम बोल देंगे स्थानीय मान। ये 2 आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां से कि पहले तो आप 6 को बताइए, 6 यूनिट पर है, 10 पर है, 100 पर है, 1000 पर है, 10,000 पर है, 100,000 पर है या फिर मिलियन पर है। तो आप कहोगे जी यहाँ क्या है 6, तो 6 सबसे पहली यूनिट है और सबसे पहली यूनिट हमारी है क्या, इकाई यूनिट ही है, इकाई का अंक। तो यानी कि ये कहाँ है, इकाई के अंक पर है। अगर मैं इसकी बात करूँ 5 की, तो आप कहोगे जी 5 दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर कौन है, 10 है, यानी कि दहाई का अंक है। अब अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 कहाँ है, 4 को आप कहोगे जी 100 पर है, यानी कि सैकड़े पर है, तो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है तो 1000 पर है, 1000 पर है। नेक्स्ट है 10,000। तो यहाँ आप अगर इस पूरे नंबर को पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 23,456, 23,456 आपका बन जाएगा। और यहाँ ये क्या है 10,000, ये 2 किस पर गया भाई, 10,000 पर गया, और टोटल नंबर कितने 20, यानी कि 23,456 आपका नंबर बनेगा। अब इसका भी काम कंप्लीट हुआ। ये भी आप समझ पाए कि पहले इकाई आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए मुझे यहाँ कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे ये नंबर आपसे ये दे दिया गया, इसमें आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो जैसे ही आपने ये कहा 2, 3, 4, 5, 6, मैं कहूँ कि यहाँ से बताइए जो ये 6 है, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी।
फेस वैल्यू, यानी अभी आपको बताया कि आप आपके फेस से जाने जाते हो। भाई आपको किसी ने आपके फेस से कोई जानता है तो फेस से ही जानेगा वो, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसे जानता हो कि आप आज वहाँ रह रहे थे, कल आप वहाँ रह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। यानी कि प्लेस वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, जहाँ भी आप जाओगे वही आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, लेकिन फेस आपका सेम रहेगा। तो ऐसे ही जो यहाँ है क्या, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू बच्चे क्या रहेगी, 6 की 6 रहेगी। और अगर मैं 6 की फेस की जगह प्लेस वैल्यू की भी बात करूं तो यहाँ भी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं 5 की बात करता हूँ, 5 की जो फेस वैल्यू होगी ना वो तो 5 ही है, लेकिन फेस वैल्यू जो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 50। क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, फेस वैल्यू आपकी सेम रहेगी। फेस वैल्यू में इतनी कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं कि फेस वैल्यू में भी आपको कंफ्यूज होना पड़े कि फेस वैल्यू एक ही रहेगा, दो ही रहेगा, तीन ही रहेगा, चार ही रहेगा, पाँच ही रहेगा, छः ही रहेगा, सात ही रहेगा, आठ ही रहेगा और नौ ही रहेगा। फेस वैल्यू सबकी सेम है, बस हमें सीखनी है प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू को हम कैसे निकाल लेंगे। आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए, कभी कभी पूछ लिया जाएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग बताइए, योग कितना होगा। तो यहाँ अगर आप बात करते हो किसकी, यहाँ से आप बात करते हो प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की, तो यहाँ जो प्लेस वैल्यू रहेगी ना वो 6 रहेगी। क्यों? क्योंकि 6 के बाद कोई अंक है ही नहीं, 6 ही पहला अंक है। यूनिट डिजिट पर क्या है, यूनिट डिजिट पर 6 है। आपसे कहा 5 की बताइए तो आप कहोगे 5, और 5 से बाद जितने भी अंक है ना उतनी आप 0 लगा दो। तो आपने 0 लगा दी तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 50। आपने कहा जी 4 की बताओ, आपने 4 को एज इट इज लिखा और 4 के बाद जितनी 0 है उतनी 0 लगा दी। तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 4 की प्लेस वैल्यू बनी बच्चे 400। ऐसे ही 3 है, 3 की आपसे पूछी गई तो 3 एज इट और उसके बाद जितने अंक है उतनी ही आपने 0, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3000, और 2 की कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 की यहाँ से आप निकाल लोगे 2, और 2 के बाद कितनी 0, 4 0, यानी कि 20,000 यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब मान लो प्लेस वैल्यू को आपसे इस टाइप से पूछ ली गई 3 2 4 6। अब आपसे पूछी गई 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 और उसके बाद क्या 2 0 लगा दो, यानी कि जितने अंक बाद में हैं उतनी आप 0 लगा दो। 2 की प्लेस वैल्यू 200 यानी कि सैकड़े पर है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सिंपली कि बताइए 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर कितना होगा। 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर, तो 3 की आपने देखा जी यहाँ से पीवी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और 3 के बाद कितनी 0 है 2 0 है, तो 3000। आपने कहा जी यहाँ से 30 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चे फेस वैल्यू तो 3 की 3 ही रहेगी। और यहाँ से उसने कहा जी दोनों का क्या निकालना आपको, दोनों का बच्चे डिफरेंस निकालना है आपको। दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 3000 में से 3 को आप माइनस कर दोगे तो इधर कितना 10 आ जाएगा, तो 7 9 9 2 2997 क्या बन जाएगा, दोनों का अंतर किसका, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। दोनों का अंतर क्या बन जाएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर। कभी कभी वो क्या कर देगा कि बताइए इस नंबर में 3 की फेस और प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा, तो 3000 3 हो जाएगा, 2 का पूछ लेगा तो 200 2 हो जाएगा, 4 का पूछ लेगा तो 40 और 4 44 हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये था आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1। पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में भी ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करे अपने सभी दोस्तों के पास। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में।